नमस्कार, मैं गुड़िया व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्तों, आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुत्र की लंबी आयु, रक्षा और खुशहाली के लिए जीविता पुत्री का व्रत किया जाता है। इस दिन गोबर मिट्टी तथा कुश से शालिवाहन राजा के पुत्र जमोतवाहन की मूर्ति तथा गोबर मिट्टी की सहायता से सियारीन व चुलोहरीन की प्रतिमा बनाकर व्रत रखने वाली महिलाओं द्वारा जितिया व्रत पूजन किया जाता है। जितिया व्रत हर साल आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। सप्तमी तिथि पर नहाए खाए के बाद अष्टमी तिथि पर निर्जला व्रत शुरू होकर नवमी को समाप्त होता है। इस साल नहाए खाए 13 सितंबर 2025 को होगा। जितिया उठगन 14 सितंबर 2025 को होगा, जिसके बाद निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। इसका पारण 15 सितंबर 2025 रविवार को सुबह होगा। ओठगन से जितिया व्रत की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। ओठगन जितिया पर्व से जुड़ी एक पारंपरिक रस्म है, जिसका अर्थ है किसी चीज का सहारा लेना या टेक लगाकर बैठना। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में जितिया का व्रत शुरू करने से पहले महिलाएं सुबह सुबह दीवार का सहारा लेकर बैठती हैं और चूड़ा दही का सेवन करती हैं। इस दौरान वे तोरई के पत्ते पर दही, चूड़ा और मिठाई चढ़ाकर पितरों को अर्पित करती हैं और बच्चों को खिलाती हैं। हर साल आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि पर जितिया व्रत रखा जाता है। इसे जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस कठिन व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है और इसमें भगवान जमोतवाहन की पूजा की जाती है। बता दें कि जीविता पुत्री का व्रत सप्तमी वृद्धा अष्टमी से शुरू होकर अगले दिन नवमी तिथि में समाप्त होता है और इसी दिन व्रत का पारण किया जाता है। यही कारण है कि इस व्रत को बेहद कठिन माना जाता है। आइए भक्तों, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि जितिया व्रत का नहाए खाए कब होगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या होगा। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर जितिया का नहाए खाए होता है। इस साल यह 13 सितंबर शनिवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में 13 सितंबर के दिन ही नहाए खाए रहेगा। इस दिन महिलाओं द्वारा नदी या तालाब में स्नान करने के बाद सरसों के तेल की खल झिमनी के पत्तों पर रखकर भगवान जमोतवाहन की पूजा करने का विधान बताया गया है। विधि विधान से पूजा करने के बाद महिलाएं तेल को अपनी संतान के सिर पर आशीर्वाद के रूप में लगाती हैं। 14 सितंबर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जितिया उठगन रहेगा। इसमें व्रत रखने वाली विवाहित महिलाएं चूड़ा दही समेत कई प्रकार का भोजन करती हैं। इसके बाद अपने शरीर को दरवाजे या दीवार से टिकाकर पानी ग्रहण करती हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भाइयों की आयु भी लंबी होती है और ओठगन के बाद महिलाओं का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस बार जितिया का निर्जला व्रत 14 सितंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है, जो इस साल 14 सितंबर के दिन सुबह 8:50 से शुरू हो जाएगी। ऐसे में 14 तारीख को सुबह ही जितिया व्रत की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद
अष्टमी तिथि का समापन अथवा पारण अगले दिन 15 सितंबर सोमवार के दिन होगा और इसी के साथ जितिया व्रत समाप्त हो जाएगा। जितिया व्रत 2025 पारण का समय 15 सितंबर सोमवार को सुबह 6:35 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा और नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। इसी समय पर व्रती महिलाएं दातुन करके स्नान आदि कर सकती हैं और फिर पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। भक्तों, इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद व्रत कथा भी सुननी चाहिए। जितिया व्रत की 3 कहानियाँ हैं। इसमें पहली कहानी सियारान वाली है, दूसरी जिमुता वाहन राजा की और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। चिलो सियारेन की कथा। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चीलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारो को भी बताया। फिर चीलो सियारो ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारो और चीलो ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रहे। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी से पेट भरकर खाया। चीलो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा, यह कैसी आवाज़ है? सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चीलो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब डांटा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लज्जा हो गई। व्रत भंग हो चुका था। चीलो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीविता पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित हो गए। जीवित पुत्री का व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुता वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुता वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमुता वाहन को मल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुता वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं।
आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गई। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से करहाने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से करहा सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आया है। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा और वह सोचने लगे कि यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमुतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों का अपना आहार बनाना छोड़ दो। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसी ही होगी। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्यमणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया।
जिसे निसफल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीविता पुत्री का पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को जीविता व्रत कहा जाता है। जितिया व्रत आरती। ओम जय कश्यप नंदन, प्रभु जय अदिति नंदन, तेरे भुवंती मेरे निकंदन, तेरे भुवंती मेरे निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन, सप्त अश्वरथ राजित, एक चक्रधारी स्वामी एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी, दुखहारी सुखकारी, मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन, सुर मुनि भूसुर वंदित, विमल विभवशाली स्वामी विमल विभवशाली, अघ दल दलन दिवाकर, अघ दल दलन दिवाकर, दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन, सकल सुकर्म प्रसविता, सविता शुभकारी स्वामी सविता शुभकारी, विश्व विलोचन मोचन, विश्व विलोचन मोचन, भव बंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन, कमल समूह विकासक, नाशक त्रेतापा स्वामी नाशक त्रेतापा, सेवत सहज हरत अति, सेवत सहज हरत अति, मन सीज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन, नेत्र व्याधि हर सुरवर, भूपीड़ा हारी स्वामी भूपीड़ा हारी, वृष्टि विमोचन संतत, वृष्टि विमोचन संतत, परहित वृतधारी। ओम जय कश्यप नंदन, सूर्य देव करुणा कर, अब करुणा कीजे स्वामी अब करुणा कीजे, हरि अज्ञान मोह सब, हरि अज्ञान मोह सब, तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन, प्रभु जय अदिति नंदन।